Assalamu alaikum friend, welcome back to my channel. This is Hassan Farooq. Thank you so much for your love and support. तो guys, आज का हमारा कंटेंट है रेड टर्टल डव, जो कि डॉर्फ डव के नाम से भी जानी जाती है। ये वीडियो मैं अपने एक चैनल के सब्सक्राइबर आसिफ भाई के कहने पे बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं अपना शुरू से लेके अब तक का एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन शेयर करूँगा। ये रेड टर्टल डव बेसिकली काफ़ी कंट्रीज़ में पाई जाती है, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग ये इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फ़िलिपाइन में पाई जाती है। जहाँ तक इस रेड टर्टल डव को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, ये समर में हमारे सिटी शेखुपुरा में की जो फील्ड एरिया है वहाँ पे देखने में आती है, लेकिन मैंने कभी भी इनको पब्लिक कमर्शियल एरिया में देखा नहीं है, जिसमें ये हर साल उस मखसूस एरिया में जो चंद एक पेयर मैं देख रहा हूँ, एक जगह पे 2 पेयर और उससे थोड़ा सा आगे लास्ट ईयर मैंने एक ट्री के ऊपर इनका एक नेस्ट कपल वहाँ पे रहते हुए देखा, और उससे आगे एक दूर गांव में ग्रेवयार्ड के अंदर एक कपल हर साल ब्रीड करता है। इनको मैं 4 ईयर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हाँ, सर्दियों में ये डव को मैंने कभी देखने का इत्तेफाक नहीं किया। कुछ लोगों के मुताबिक ये माइग्रेटरी डव है, जो कि सीज़न में ब्रीड करती है और फिर मूव आउट कर जाती है, लेकिन मैं एग्जैक्ट इस डव के बारे में नहीं जानता कि ये माइग्रेटरी डव है या हमारा नेटिव बर्ड है। इस रेड टर्टल डव का साइज सेनेगल डव के साइज के इक्वल होता है, लेकिन सेनेगल डव की जो टेल है वह लॉन्ग होती है, जबकि रेड टर्टल डव की टेल स्मॉल होती है। जो कि बॉडी स्ट्रक्चर है रेड टर्टल डव का सेनेगल की निस्बत थोड़ा ब्रॉड होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात रेड टर्टल डव के अंदर इनमें जेंडर का डिफरेंट कलर जो कि मुझे अट्रैक्ट किया। मेल का कलर रेडिश मैरून काइंड ऑफ ब्राउन रेड होता है, जबकि हेड का कलर ब्लू ग्रे होता है। नेक के ऊपर एक ब्लैक कॉलर होता है। इनके फीट जो कि पाँव का कलर नियर टू ब्लैकिश मैरून होता है। फीमेल मेल के बरअक्स सिंपल ब्राउन पेल ब्राउन होती हैं, जबकि नेक पे एज यूजुअल कॉलर होता है। यू कैन से लाइक यूरेशियन कॉलर डव की तरह, बट ड्यू टू डार्क साइज यू कैन easily differentiate both species। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप साइज से इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूरेशियन कॉलर डव्स आर बिगर एंड लार्जर देन रिंग नेक डव और रेड टर्टल डव। इसकी आवाज़ जो है काफ़ी डिफरेंट होती है बनिस्बत अदर डव्स के। मेल साउंड्स टर्टर और इनका जो साउंड है वो लाउडली एंड हैवी होता है, जबकि फीमेल का जो प्रेजेंटेशन साउंड है वो कंपैरेटिवली लाइटर होता है। मेल डू कोर्टशिप साउंड, और फीमेल को मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कोर्टशिप साउंड देते हुए, बट इन सम स्पीशीज फीमेल्स आल्सो डू कोर्टशिप साउंड, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम लाइटर होता है कंपैरेटिवली फीमेल्स के। सो गाइस, रेड टर्टल डव की डाइट बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको दाने में जो इसको मिक्स ग्रेन जिनमें दालें मिक्स पैरेट सीड दे सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्ट फूड में बॉइल्ड राइस और हार्ड बॉइल्ड एग के साथ आप कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और ग्रिट देना हरगिज़ मत भूलिए, बिकॉज दे डोंट पील ऑफ सीड्स, तो सीड्स को डाइजेस्ट करने में ग्रिट हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा आप जो है एग शेल उसको ग्राइंड करके भी पाउडर फॉर्म में सॉफ्ट फूड के ऊपर सर्व कर सकते हैं। मैं डव की बेसिक डाइट पे ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेड टर्टल डव अपना नेस्ट बुशेस में नहीं बनाती जस्ट लाइक अदर डव्स। ये टॉल ट्रीज पे स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस में बनाती हैं, और इनका नेस्ट डेलिकेट फ्लेक्सिबल तिनकों से या ड्राई ग्रास और रूट से मिलकर बना होता है एक बाउल शेप में। फीमेल 2 एग्स ले करती है, और एग्स का कलर बनिस्बत वाइट के थोड़ा पेल होता है। इंक्यूबेशन टाइम पीरियड इनका एग्स का 12 से 13 डेज का होता है। मेल और फीमेल दोनों एग्स को इंक्यूबेट करते हैं बारी बारी। रात में सिर्फ फीमेल ही एग्स को इंक्यूबेट करती हैं। 2 वीक्स में चिक्स नेस्ट से जंप करने के काबिल हो जाते हैं।
चिक्स का जो फेदर कलर है या प्लमेज है वो फीमेल की तरह ऑलमोस्ट होता है, बट कुछ चिक्स के नेक पे कॉलर होता है क्लियरली, और कुछ चिक्स में काफ़ी फेंट होता है। फ्लाइट लेने से पहले कुछ दिन वो करीब की ब्रांचेस पर ही टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ टाइम पीरियड अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने के दौरान ये खुद से भी खाने पीने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान ये बहुत जल्द खाना पीना सीख जाते हैं। जैसे ही पेरेंट्स को लगता है कि ये अबाउट टू अडल्ट हैं, तो वो अपनी टेरिटरी से इनको भगा देते हैं। इनका अडल्ट होने का टाइम पीरियड, मेल अपना अडल्ट प्लमेज 5 मंथ में स्टार्ट कर देता है, और ये कम से कम 10 से 12 माह के बाद ही ब्रीडिंग के काबिल होते हैं। सीजन में पेयर 2 से 3 क्लचेस ही देता है, बशर्ते कोई नुकसान इनके चिक्स या एग्स को ना हो, और कैप्टिविटी में कुछ पेयर्स नॉन स्टॉप भी ब्रीड करते हैं। रेड टर्टल डव की म्यूटेशन रिंग नेक डव के मुकाबले में बहुत कम है, बल्कि बहुत रेयर हैं। चंद एक म्यूटेशन जो कि दिखने में आई हैं, जिनमें पाइट रेड टर्टल डव जो कि थाईलैंड के एक फैंसियर सॉमसेक के पास मौजूद है, और इसके अलावा एक ब्लॉन्ड म्यूटेशन जो कि वाइल्ड से पकड़ी गई है, वो भी थाईलैंड के जो डव फेंसर सॉमसेक उनके पास मौजूद है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये एक्चुअल म्यूटेशन नहीं है, ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बनी है, बिकॉज इसका जो हेड कलर है वो बिल्कुल बेस कलर की तरह लाइट ब्राउन है, जो कि असूलन या तो लाइट ग्रे होना चाहिए था, जिस तरह नॉर्मली रेड टर्टल डव मेल के अंदर ब्लू ग्रे होता है। इसके अलावा जो रिसेंटली म्यूटेशन दिखने में आई है वो हमारे एक थाईलैंड के ही फेंसियर एक AKE डव फेंसर के पास मौजूद है, और इसको हम दोनों की बाहमी मशावरत से फ़िलहाल वाइल्ड कलर की रेड टर्टल डव से पेयर अप किया गया है, ताकि ये जाना जा सके कि इसके जेनेटिक ट्रेड्स क्या हैं, और फ़िलहाल इसकी कोई भी ब्रीड नहीं आई। बहुत से लोग हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी इसकी पसीडो म्यूटेशंस बनाने की कोशिश में हैं, जिनमें थाईलैंड के फैंसियर AKE एक वो अब तक टेंगराइन और वाइट पे वर्किंग कर रहे हैं, और एक और फैंसियर हैं थाईलैंड से ही गालबन, वो ब्लॉन्ड पे ट्राई कर रहे हैं। मैं खुद भी कुछ चंदे कलर्स पे ट्राई करने की कोशिश में हूँ। मैंने पिंक कलर की रिंग नेक डव से और रोज़ी कलर की रिंग नेक डव से रेड टर्टल डव को पेयर अप किया है। होपफुली दिस समर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स इनसे मिलेंगे। तो गाइस, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अब तक की मैंने कलेक्ट की हुई थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी, और जो नेक्स्ट है वो मैं आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन और जो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैप्टिविटी के अंदर जो मैंने गेन किया। सो गाइस, इस पार्ट में मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि डव की लाइन में मैं किस तरह आया। आसिफ भाई पूछ रहे थे कि आप अपनी बताइए कि आप किस तरह डव की फील्ड में आए। तो स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ। वैसे तो बचपन में मैंने डव ज़रूर रखी थी 10 साल के लिए, लेकिन तब मेरा कोई गोल और मकसद नहीं था, जस्ट ब्रीड को देख के खुश होना बचपन में। गालबन 2013 में शेखपुरा की किसी एक पेट शॉप में मुझे एक छोटे से साइज़ की डव नज़र आई, और साइज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस और सरप्राइज़ हुआ, बट लेकिन समझ से बाहर था ये क्या चीज़ है। एक पीस का कलर रेड है, वाइल दूसरा पीस दिखने में तो सेम साइज़ है, बट वो जिस तरह यूरेशियन कलर डव होती है उस तरह का सिंपल प्लेन ब्राउन बर्ड था। अच्छा, उसका रिंग कॉलर भी अभी फेंट था। अब ये भी कंफ्यूजन थी, वो फीमेल है, अगर फीमेल है तो फेंट क्यों है कॉलर, कॉलर तो मस्ट होना चाहिए जस्ट लाइक मेल। सो मुझे यही था फिर कि ये शायद इसका बच्चा होगा। पेट शॉप वाले से मैंने पूछा कि ये कहाँ से आपने लिया है। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया जो बंदा है वो वहाँ पे सेल कर गया है, और वो ये कह रहा था कि उसके पास ब्रीड नहीं कर रही। खैर, ब्रीड करती भी क्यों, बिकॉज एक पार्टनर तो यंग था और गालबन वो उसी मेल की बेटी थी। मैं बहरहाल उसको बाय करके ले आया, बड़े अच्छे से मैंने उसको केज में रखा, लेकिन वाइल्ड पेड़ था इसीलिए बहुत ज़्यादा वो डरा घबराया, और केज में उसने अपने
टेल फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स और इवन कि शोल्डर्स अपने ज़ख्मी कर लिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं, जो मेरे पास एक फ़्लाइट केज था जो कि 15 फुट बाय 12 फुट का था चौड़ा, और मैंने उसमें इसको फ्री फ्लाइट देने का सोचा ताकि ये एडजस्ट हो सके। अच्छा, उसकी एडजस्टमेंट के लिए मैंने फर्दर एक और चीज़ डिसाइड की, या मैंने इनके लिए एक रिंग नेक डव का वाइट कलर का पेयर लिया ताकि ये इनको देख के सीख सकें कि कैप्टिविटी में किस तरह ब्रीड की जाती है। एनीवेज, मैंने जब इनके जो ख़राब फेदर्स है वो मैंने इनके प्लग कर दिए ताकि न्यू फेदर्स हों, और इसका एक एज ये मुझे मिले कि ये उड़ ना सकें जब मैं इनके करीब जाऊं, और इस तरह इनका खौफ कम हो जाए। एनीवेज, ग्रेजुअली इन्होंने अपने न्यू फेदर्स आए और इन्होंने फ्लाइट ली। उसी दौरान 3 मंथ के अंदर फीमेल मैच्योरिटी शो करना शुरू हो गई। अच्छा, मुझे अभी तक इसके नाम का नहीं पता था, बिकॉज़ मैंने ना तो रेड टर्टल डव को कभी देखा था, ना कभी सुना था। मैंने गूगल किया, बट गूगल में भी मुझे कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। फिर मुझे फेसबुक का एक पेज था रिंग नेक डव से रिलेटेड, मैंने वहाँ पे ये पोस्ट डाली और वहाँ से मुझे मालूम हुआ कि इसका नाम रेड टर्टल डव है। सो मैंने इनका बिहेवियर और इनकी चीज़ें काफ़ी सर्च करने की कोशिश की, बट मुझे नहीं मिली। सो और आवाज़ के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, मैंने काफ़ी गूगल किया, बट कहीं पे भी इसकी जो साउंड, जो कू साउंड मुझे नहीं मिला। तो मैंने इसका वॉइस रिकॉर्ड किया ताकि दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि इसका कू साउंड एक्चुअली क्या है, ताकि लोग इजीली एक्सेस इसके साउंड तक कर सकें। तो जब मैंने ये वीडियो इसकी साउंड की अपलोड की थी, तब मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने अपलोड की होगी, या मे बी मेरी सर्च करने पे या मेरे कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिसकी वजह से वो मुझे शो नहीं हो पाई, इन केस अगर किसी ने की हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नहीं की थी जब मैंने अपलोड की। एनीवेज, जब ब्रीडिंग सीज़न आया तो इस डव ने ब्रीडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी और ये नेस्ट के लिए जगह ढूंढना शुरू हो गई, बट इनको कोई भी जगह पसंद में आ ही नहीं रही थी। एक साइड पे गार्डर के पास इनको जगह पसंद आई, बट वहाँ पे नेस्ट नहीं बन सकता। तो मैंने खुद से ही डिसाइड किया कि यहाँ पे कुछ ब्रांचेस ऐड करके बेस बना दी जाए ताकि समहाउ वहाँ पे वो नेस्ट बना सकें। खैर, मैं सफ़ेदे के कुछ डेलिकेट जो सॉफ्ट लीव्स के साथ कनेक्टेड ब्रांचेस होती हैं वो मैं ले आया, और उन्होंने पसंद किया इसे, इसको उन्होंने नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। कुछ थोड़ा सा मैंने भी हेल्प किया नेस्ट बनाने में, और विद इन फ्यू डेज फीमेल ने 2 ज़र्द रंग के अंडे दिए। आफ्टर 12 टू 13 डेज एग से 2 चिक्स इंक्यूबेट हुए, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे कि एक वाइल्ड डव जो कि कभी सोचा भी नहीं था या कभी सुना भी नहीं था, और वो मेरे पास ब्रीड कर रही। तो आप अब देख सकते हैं कि किस तरह रेड टर्टल डव से मैं अब स्मॉल ब्रीडिंग केजेस में भी इजीली ब्रीड ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इस टाइम 7 से 8 पीसेस हैं, कुछ मैंने सेल आउट भी किए, और लेकिन अब मैं सेल नहीं कर रहा बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा म्यूटेशनल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ जो कि फर्दर मेरे यूज़ में आएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर थोड़ा और शौक बढ़ा, फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि मेरे पास जितनी भी डव्स हैं वो सारी कलेक्शन होनी चाहिए। फिर मैंने सिनिगल डव जो कि हमारे एरिया में ब्रीड करती थी, उसने मेरे शेड के करीब नेस्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने वहाँ पे उसके एग्स उठाए और उसके नीचे रिंग नेक डव के एग्स रख दिए, उसके एग्स उठा के अपने केज वाले बर्ड जो कि रिंग नेक डव उसके नीचे रख दिए। इस तरीके से मेरे पास सिनिगल डव भी आ गई। और उसके बाद मैं अब क्यूरियस था यूरेशियन कलर डव के बारे में। वो मुझे कोई 4 साल बाद जाकर मिली, काफ़ी स्ट्रगल के बाद, बिकॉज़ कभी पेट शॉप में देखने में नज़र नहीं आई थी। हाँ, बचपन में ज़रूर देखी थी, एक लंबा अरसा देखने में नहीं आई। तो इत्तेफ़ाक से कोई शख़्स पेट शॉप पे इसको रिंग नेक डव के चिक्स कह के वहाँ पे पेट शॉप वाले को सेल कर गया, और मैं पहचान लिए कि ये यूरेशियन कलर डव है, रिंग नेक डव नहीं है। तो मैं वहाँ से बाय करके ले आया। और स्पॉटेड डव का पेयर मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड गुजरांवाला से, अली, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और इसी तरह जो फिफ्थ माइग्रेटरी डव है वो ओरिएंटल टर्टल डव, इस तरह फिर मैंने वो भी समहाउ एक मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं उनसे मैंने फिर वो बाय की, तो उनको रिटर्न में मैंने रेड टर्टल डव का पेयर दिया। तो इस तरह से मेरी डव की कलेक्शन कंप्लीट हुई।
और रेड टर्टल डव ही एक्चुअली मेरे डव के शौक का मौजब बनी। पहले मुझे स्पीशीज़ कलेक्ट करने का शौक था एशियन, अब मुझे इन पे जेनेटिक्स पे काम करने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास यूरेशियन कॉलर डव और रेड टर्टल डव में डिफरेंट कलर्स आए, और मैं इस पे वर्किंग कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कुछ सालों में मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सो आसिफ भाई, होपफुली आपको मज़ा आया होगा स्टोरी सुन के, और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रोवाइड की इस वीडियो में, और फर्दर भी मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा वीडियोस। तो अपने रिव्यूज़ देना हरगिज़ मत भूलिए, जो कि मुझे इनकरेज करता है फर्दर इस तरह के कंटेंट्स पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।